हाय एवरीवन, मैं हूँ शिप्रा। आज हम क्लास 6 NCERT आर पास पार्ट 1 का दूसरा चैप्टर का क्विक रिवीजन करेंगे। पहले चैप्टर में हमने इंडिया में रहने वाले सबसे पुराने लोगों के बारे में और उनकी पढ़ाई कैसे होती है उसके बारे में कुछ बेसिक्स पढ़े। दूसरे चैप्टर में हम सबसे पहले जानेंगे कि ये लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे। इसके 4 रीजंस इस चैप्टर में बताए हैं। पहला, अगर एक जगह में लंबे समय तक रहते तो वहाँ खाने पीने की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती तो उन्हें वहाँ से जाना ही पड़ता। दूसरा, जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे खाना पानी और शिकार की तलाश में, तो उनके पीछे पीछे उनके शिकारियों को भी जाना ही पड़ता था। तीसरा, पेड़ पौधों में फल आने का अलग अलग समय होता है, सीज़न होता है, तो उनके सीज़न के हिसाब से लोगों को भी दूसरे फल पौधे ढूंढने जाना पड़ता था। चौथा, सब लोगों को जीने के लिए पानी चाहिए। पानी नदी और तालाबों में होता है। अब कुछ नदी और तालाब में तो साल भर पानी रहता है, पर कुछ गर्मियों में सूख जाते हैं, तो लोगों को पानी की तलाश में भी एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। तो पहला हुआ खाना पानी की चीज़ें ख़त्म हो जाने पर, दूसरा जानवरों के पीछे, तीसरा फल पौधों के सीज़न के हिसाब से, और चौथा पानी के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है स्टोन टूल्स के बारे में। ये टूल्स कई चीज़ों के लिए यूज़ होते होंगे, जैसे काटने के लिए, छीलने के लिए और हंट करने के लिए। अब क्योंकि स्टोन टूल्स बहुत इम्पोर्टेंट थे, तो वो लोग रहने के लिए भी ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ स्टोन टूल्स बनाने के लिए अच्छा पत्थर ईजिली अवेलेबल हो। तो जिन जगहों में स्टोन मिलता था और स्टोन टूल्स बनते थे, उन्हें फैक्ट्री साइट्स बोला जाता है। अब आप पूछेंगे कि हमें पता कैसे चलता है कि ये फैक्ट्री साइट्स होंगी। तो हमें ऐसे पता चलता है कि जिस एरिया में स्टोन टूल्स बनते होंगे वहाँ कई पत्थर के टुकड़े, खराब टूल्स, वेस्ट मटेरियल मिलते हैं। कई बार ऐसी जगहों में लोग लंबे समय के लिए रहते थे। ऐसी साइट्स को हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम जानेंगे कि स्टोन टूल बनते कैसे होंगे। इसके 2 टेक्निक बताई गई हैं। पहला स्टोन ऑन स्टोन और दूसरा प्रेशर फ्लेकिंग। तो यहाँ पे देखिए, ये एक इमेज है। ये पहला है स्टोन ऑन स्टोन। इसमें ये 2 पत्थर हैं। जिस पत्थर से हथियार बनेगा ये है कोर स्टोन, और जिस पत्थर को हम कोर में हिट करके उसको एक हथियार का शेप देंगे वो है हैमर स्टोन। और ऐसे उसको हिट किया तो ऐसे उसके फ्लेक्स निकलते थे और धीरे धीरे ये एक वेपन का शेप ले लेता था। और दूसरा है ये प्रेशर फ्लेकिंग। तो प्रेशर फ्लेकिंग में ये है आपका कोर स्टोन, और यहाँ पे ऐसे एक बोन का या किसी और शार्प स्टोन का ही यूज़ करके उस बोन को एक दूसरे पत्थर से हैमर स्टोन से हिट करते थे और ऐसे करके स्टोन का शेप देते थे। ठीक है, तो अब हम थोड़ा इस मैप को देखेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, इसमें ये कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं। तो ये ट्रायंगल है पैलियोलिथिक साइट्स, ये स्क्वायर हैं नियोलिथिक साइट्स, सर्कल हैं मेगालिथिक साइट्स, ये डायमंड शेप है अर्ली विलेज, और स्टार है मॉडर्न सिटीज़। मॉडर्न सिटीज़ जैसे कोलकाता, मुंबई, जो हम आज की सिटीज़ जानते हैं। तो अभी हम इस मैप में केवल ये जो 3 पैलियोलिथिक साइट्स हैं, कुरनूल केव्स, हुस्गी और भिम्बेटका, केवल इन पे फोकस करेंगे। तो अब ये देखिए, ये है कुरनूल केव्स। यहाँ ऐश यानी राख के ट्रेसेस मिले हैं। इससे पता लगता है कि तब के लोग आग को यूज़ करना जानते थे। आग की कई चीज़ों के लिए यूज़ होता होगा, जैसे खाना पकाने के लिए, रोशनी के लिए और जानवरों को भगाने के लिए। अब ये देखिए, ये है हुस्गी। यहाँ कई पैलियोलिथिक साइट्स मिली हैं। इन साइट्स में कई टूल्स मिले हैं, जिससे ये लगता है कि ये हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स होंगी। और ये है भिम्बेटका। यहाँ भी कई हैबिटेशन साइट्स मिली हैं जहाँ लोग रहते थे, जैसे केव्स और रॉक शेल्टर्स। इन रॉक शेल्टर्स में कई बार दीवारों में पेंटिंग्स भी मिली हैं। इन्हें रॉक पेंटिंग्स कहते हैं। हमने मैप पढ़ते टाइम कुछ टर्म्स का भी यूज़ किया, जैसे पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, मेसोलिथिक। तो अब हम जानेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे पैलियोलिथिक के बारे में। पैलियो का मतलब है पुराना और लिथोस का मतलब है स्टोन।
जो कि स्टोन टूल्स की तरफ इशारा करता है। तो पैलियोलिथिक मतलब हुआ ओल्ड स्टोन एज। पैलियोलिथिक पीरियड आज से करीब 2 मिलियन ईयर्स से 12,000 ईयर्स पहले तक का पीरियड है। ये टाइम ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे लंबा टाइम रहा है। लगभग 99% हिस्ट्री का जो है वो पैलियोलिथिक पीरियड के अंदर आता है। पैलियोलिथिक पीरियड के बाद एनवायरनमेंट में चेंजेस होने लगे, तो करीब 12,000 पहले से 10,000 साल पहले तक का समय को हम मीसोलिथिक पीरियड कहते हैं, यानी मिडिल स्टोन एज। इस टाइम के स्टोन टूल्स थोड़े छोटे होते थे, उन्हें माइक्रोलिथ्स कहते थे। उसके बाद करीब 10,000 साल पहले नियोलिथिक टाइम स्टार्ट हो गया, जिसके बारे में हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। तो यहीं पे हमारे चैप्टर 2 ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।